नाज़रीन, आप देख रहे हैं मास्टर टीवी। मैं हूं अयाज़ मोरस और अपने प्रोग्रामों में आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलवाता हूं। आज मैं एक ऐसी शख्सियत को आपके साथ मुतारिफ़ करवा रहा हूं जिनकी कामयाबी का सफ़र को मैंने बहुत करीब से देखा और मुझे खुशी है कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत की, अपना आगाज़ अपने करियर का एक टीचर से किया और आज एक नामवर स्कूल में प्रिंसिपल के ओहदे पर फाइज़ हैं। आज हमारे साथ मिस किरण अलेक्जेंडर मौजूद हैं, जिनकी ज़िंदगी की कहानी और उनका शौक़ और पैशन किस तरह से उन्हें इस मुकाम तक लेकर आया, आज हम उनसे पूछेंगे। सबसे पहले मैम, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए और आज बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे ये बताइएगा कि टीचिंग का शुरू से शौक़ था या एक्सीडेंटल आप टीचिंग में आए? एक्सीडेंटल मैं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरा जो एक पैशन था सही। वो एयर होस्टेस का था और मुझे जो ज़्यादा शौक़ था वो या तो सिंगिंग या फिर एयर होस्टेस बनने का था। सही। लेकिन क्योंकि पेरेंट्स की कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी, वो मैं नहीं कर सकती थी, उनसे बाहर नहीं मैं जा सकती थी। आई कुडंट क्रॉस दोज लिमिट्स। सही। पेरेंट्स भी देखें ना कि एक सोसाइटी में अब आपको एहसास होता होगा कि वालिदैन अक्सर ये लोग करते हैं, ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं वो फीमेल्स के लिए वो जो सोसाइटी है, हमारे चैलेंजेस हैं उसको वो देखते हुए मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं। बिल्कुल। तो वो क्योंकि मैं खुद पेरेंट हूँ तो मैं इस चीज़ को एहसास होता है। बिल्कुल। उस वक्त बुरा लगता था इन चीज़ों के बारे में, क्योंकि उस वक्त आई वॉज़ वेरी पैशनेट अबाउट एयर होस्टेस कि मैंने बनना है और ये वो। लेकिन अब मैं जब सिंगिंग के लिए भी मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, बिकॉज माई फादर इज़ अ गुड सिंगर क्वायर में, तो ऑब्वियसली ये चीज़ें वहाँ से सीखी। तो उसको जब प्रोफेशन बनाने के लिए मैंने कोशिश की तो आई कुडंट गेट सपोर्ट फ्रॉम माई अंकल, फ्रॉम माई फादर, तो बस फिर इस चीज़ को मुझे छोड़ना पड़ा। एजुकेशन ब्रॉटअप सारा कराची में हुआ? जी, सब। मैं पैदा भी कराची में हुई हूँ और जो भी मेरा ब्रॉटअप है वो कराची में ही है। सही। तो टीचिंग में आपने कैसे आगाज़ किया, कहाँ से किया और उसको अपने पैशन को कैसे टीचिंग के साथ रिलेट किया? जैसे मैंने कहा कि टीचिंग से मेरा कोई भी वो नहीं था। आई डिडंट वांट टू बी अ टीचर, और जो मैं बनना चाहती थी वो मेरे चाचू ने मुझे मना किया था। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ही मुझे ग्रेजुएशन के बाद बीएड कॉलेज में उन्होंने मुझे एडमिशन दिलवाया और फिर वहीं से जब मैं उस एक साल की ट्रेनिंग में मैंने उस टीचिंग की एक एक चीज़, अप्रोचेज, स्ट्रैटेजी, सब कुछ जब देखा तो उसके बाद एहसास हुआ कि मुझे आई थिंक इसके अलावा कुछ नहीं आता। सही। फिर वो जो मेरा एक लव था फॉर टीचिंग, पैशन, वो मेरा डेवलप हुआ और अब तक है और आगे भी रहेगा। सही। तो आपने एज अ टीचर जो है वो अपने सफ़र का आगाज़ किया और लोगों को लगता है बड़ा छोटा सा सफ़र है, बहुत जल्दी, लेकिन एक लंबी जर्नी है और मैंने बहुत सारा सफ़र आपका देखा। आज आप प्रिंसिपल हैं, तो कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे लिए ड्रीम भी, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि ड्रीम है, लेकिन मुझे पता है इसके पीछे कितने हर्डल्स थे जो मैंने क्रॉस किए हैं, कितनी मुश्किलात थी, और विदाउट द सपोर्ट ऑफ माई चाचू, माई पेरेंट्स एंड माई हस्बैंड, इट्स इम्पॉसिबल कि आज जो मैं हूँ इन लोगों की वजह से हूँ। सही। और मैंने क्लास 6 टीचर से मैंने शुरू किया था। आई वॉज टीचिंग इंग्लिश एंड सोशल स्टडीज़, और बस वहाँ से कोऑर्डिनेटरशिप में, फिर उसके बाद सेक्शन हेड, और फिर उसके बाद आज आपके सामने। बड़ा मुश्किल होता है कि आपकी फैमिली भी है, बच्चे भी हैं, फिर आपकी प्रोफेशनल लाइफ है और स्कूल के प्रिंसिपल की एक ज़िम्मेदारी तो बहुत ज़्यादा होती है, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे करते हैं? मैंने हर चीज़ को एक टाइम दिया। अगर मैं घर जाती हूँ तो फिर मैं स्कूल का कुछ नहीं करती, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं हर चीज़ इसी ड्यूरिंग स्कूल आवर्स में ही कंप्लीट करूँ, और टाइम मैनेजमेंट के बगैर तो आप कोई भी काम नहीं कर सकते। तो मैंने एक अपना असूल बनाया हुआ है कि मैंने, ठीक है, स्कूल इज़ माई पैशन, टीचिंग इज़ माई पैशन, लेकिन मेरा अपना एक फैमिली टाइम भी है। तो मैं 6 o'clock 7 o'clock के बाद मैं फिर अपना स्कूल का कुछ भी नहीं अपने माइंड में रखती। आई हैव टू सी माई फैमिली, आई हैव 2 kids, उनकी स्टडीज़, ये वो सब मैंने खुद देखना होता है। सही। आप बैलेंस ऑफ टाइम, दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त। अगेन अब जब टीचर्स हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं, क्योंकि मैं ट्रेनिंग्स में जाता हूँ, तो उनका एक माइंडसेट होता है कि टीचर के लिए जो है वो सिर्फ एक फोकस होता है कि पढ़ाना है। वो बहुत ज़्यादा अपने करियर को आगे डेवलप होता नहीं कर रहे होते, प्लानिंग नहीं कर रहे होते, क्योंकि आपने ये सारा सफ़र देखा है, टीचिंग से शुरू किया और आप प्रिंसिपल में आके आए हैं। तो क्या वो चीज़ें थी जिन्होंने आपके करियर को डेवलप करने में आपकी हेल्प आउट की और आज आप इस पोजीशन पर हैं? एक तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है, सही। बहुत ज़्यादा मैं फ्रेंड्स नहीं बनाती, मेरे बहुत लिमिटेड फ्रेंड्स हैं। मेरी
बेस्ट फ्रेंड है और एक मेरे कुछ अपने कोलीग्स हैं। बहुत कम लोग हैं और मैं हमेशा उन लोगों को फ्रेंड बनाती हूँ जो मुझे पॉजिटिविटी देते हैं। जहाँ मुझे लगता है कि ये इंसान मुझे नेगेटिविटी दे रहा है तो आई ट्राई टू अवॉइड दैट पर्सन। और खुदा का शुक्र है कि मेरे सराउंडिंग्स में, मेरे इन्वायरमेंट में मेरे बहुत अच्छे चाहने वाले लोग हैं जो मुझे हमेशा प्रमोट करते रहे। कुछ नेगेटिव थे और मैंने जैसे कहा कि हर्डल्स बहुत आए मेरी लाइफ में, कभी भी इट वाज नॉट अ पीस ऑफ केक, इट वाज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। बिल्कुल। लेकिन ये है कि जब इंसान पैशनेट हो, और सबसे पहले ये कि आपको किसी इंसान पे नहीं, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे खुदा से उम्मीद है और मैं उन्हीं से मांगती हूँ और आज तक उन्हीं से मांगा है और उन्हीं ने आज ये पोजीशन भी दी है। अदरवाइज़ मैं अपने आप को यही समझती हूँ कि जिस इन्वायरमेंट से या जिस तरह से मैं काम करती, इट वाज नॉट ईजी। सही, बिल्कुल सही। आप टीचर थे तो प्रिंसिपल के साथ कोऑर्डिनेशन उस वक्त, उसके बाद कोऑर्डिनेशन में है। अब जब आप खुद प्रिंसिपल हैं, टीचर्स के साथ रिलेट करने में, उनको समझाने में, कोऑर्डिनेट करने में कितनी आसानी होती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने अपनी टीचिंग लाइफ से बहुत सीखा है और मैं अभी भी टीचर हूँ, मैं अभी भी पढ़ाती हूँ, मैं अभी भी क्लासेस लेती हूँ, क्योंकि मैं आई डोंट वांट टू लीव टीचिंग। अगर मैं टीचिंग भी छोड़ दूँगी और आज प्रिंसिपल है, कल प्रिंसिपल नहीं है या कहीं और, तो एटलीस्ट मैं टीचर तो हूँ। ये चीज़ मैं नहीं छोड़ना चाहती बिकॉज इट इज़ माई पैशन नाउ। बहुत ज़बरदस्त। क्या समझते हैं टीचर्स ट्रेनिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? आई नो दैट कि आपने बहुत सारी ट्रेनिंग्स अटेंड की है, स्टिल लर्निंग प्रोसेस है। बहुत सारे टीचर होते हैं वो स्टक हो जाते हैं, न्यू चीज़ें लर्न करने के लिए, ट्रेनिंग्स के लिए इतने पैशनेट नहीं होते। व्हाट इज़ योर से कि इसमें किस तरह से टीचर जो है अपनी डेवलपमेंट के लिए जो काम करते रहना चाहिए उनको? बिल्कुल, ये क्योंकि देखिए हर ट्रेनिंग आपको एक पॉलिश ज़रूर देती है और जिस तरह फर्नीचर को आप बहुत साल तक नहीं रख सकते, यू हैव टू उसको पॉलिश करना है, क्लीन करना है ताकि वो एकदम से फिर निखर आए। तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, ये सब हमें रिफ़्रेश कर देते हैं, क्योंकि ठीक है आफ्टर 1 ईयर 2 ईयर्स आप अपने आप में एक चेंज चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने आप को पॉलिश करें। एंड दीज ट्रेनिंग सेशंस, दे आर द बेस्ट वन। कि इनसे एक टीचर जो है बहुत कुछ लर्न करता है, अपने आप को रिफ़्रेश करता है, न्यू टेक्नोलॉजी से अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है, एंड प्लस फिर आपके ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा होते हैं जब आप ट्रेनिंग लेते हैं। सही। अब क्योंकि कोविड की वजह से टीचिंग में बहुत चेंजिंग आई है, मेथड्स बहुत बदले हैं, स्टूडेंट्स के बिहेवियर बहुत बदले हैं और स्पेशली पेरेंट्स और टीचर्स कंप्लेन करते हैं कि जो स्टूडेंट्स का रवैया है एजुकेशन की तरफ, टीचर्स की तरफ, वो बहुत चेंज हुआ है। आप क्या समझते हैं इसमें डिजिटल मीडिया का कितना रोल है और जो बच्चों पर पेरेंटिंग है, टीचर्स का जो स्टाइल है वो कितना ज़्यादा इम्पैक्ट करता है? देखिए मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊंगी कि जब कोविड का टाइम शुरू हुआ था तो वी वर नॉट वेरी कंफर्टेबल यूजिंग इंटरनेट एंड गूगल एंड ऑल दीज थिंग्स, लेकिन सीखा। आपके अंदर लगाव होना चाहिए किसी भी चीज़ का, और अगर आप में लगाव है तो दैट मीन्स आप नई से नई चीज़ भी सीखेंगे। बिल्कुल सही। और डिजिटल जो मीडिया है, ठीक है सुनने को बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन जब आप इसमें जब लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप देखते हैं तो यू लर्न अ लॉट, और डेली आप कोई नई चीज़ ही सीखते हैं। और जब आप रेडी टू लर्न, अ टीचर शुड बी अ गुड टीचर इज़ द वन हु ऑलवेज रेडी टू लर्न। और अगर आप कहते हैं कि मुझे सब कुछ आता है तो दैट मीन्स यू आर स्टक देयर, यू कैन नॉट लर्न एनीथिंग। और जब आप सीखते हैं तो आपकी ग्रोथ चलती रहती है साथ साथ। तो बिल्कुल ये है कि कोविड के बाद से मैंने तो एटलीस्ट बहुत कुछ सीखा एज अ टीचर कि कभी भी डोंट स्टिक टू वन थिंग, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजीज़। हाँ, जहाँ जो चीज़ नहीं चेंज हुई वो है लव फॉर स्टूडेंट्स। इवन कि जो अभी कोविड के बाद भी जो टीचर्स के, ठीक है काफ़ी चेंजेस आए हैं, बच्चों में चेंजेस आए हैं, बट व्हेन इट कम्स टू लव फॉर स्टूडेंट्स वो टीचर्स का सेम है और उसको चेंज होना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही, ज़बरदस्त। आई वुड जस्ट लाइक कि आप उन स्टूडेंट्स को, टीचर्स को या उन लोगों को जो स्ट्रगल करते हैं लाइफ में, व्हाट इज़ योर थ्रू योर पर्सनल एक्सपीरियंस, क्या आपका मैसेज होगा कि ज़िंदगी में जब आप प्लान करते हैं, कुछ बड़ा सोचते हैं तो फाइनली आप अचीव कर लेते हैं, चाहे वो जितने भी इश्यूज़ आएँ, चैलेंजेस हों, एंड यू आर एग्जांपल ऑफ दैट कि आपने वो अचीव किया है। व्हाट इज़ योर मैसेज? एंड यू नो एक वो ज़िंदगी का होता है कि आप लोगों को स्ट्रगल जो कर रहे होते हैं उन्हें ये बताते होते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में भी ये वक्त आया था, बट आई फाइनली ओवरकम ऑन दिस। यस, ऐसा था। और जब मेरे टाइम में, मेरी लाइफ में ऐसा भी टाइम आया कि 7 days आई वाज वर्किंग। लेकिन एक चीज़ थी, हर्डल्स जो भी थे हर एक की लाइफ में आते हैं, क्योंकि जब आपकी लाइफ में हर्डल्स नहीं होते तो आप कुछ नई चीज़ सीख नहीं सकते। बिल्कुल सही। आपके जब तक बैरियर्स नहीं होंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कहाँ पे आपको स्टैंड लेना और कहाँ नहीं। और मैंने बहुत कुछ सीखा अपने बुरे टाइम से,
और मैंने कभी भी उन लोगों से नफ़रत नहीं की जिन्होंने मेरे लिए हर्डल्स क्रिएट किए। मैं उनके लिए दुआ करती हूँ, क्योंकि हमारा रिलीजन यही सिखाता है कि यू नीड टू प्रे फॉर देम। और उन लोगों की वजह से मुझे अपनी और ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ का पता चला कि मैं स्ट्रेस भी ले सकती हूँ, स्ट्रेस अंडर स्ट्रेस भी मैं काम कर सकती हूँ, और किया है मैंने। और मेरा सजेशन दूसरे टीचर्स के लिए भी यही होगा कि जितना भी बुरा वक्त आए, आपको ये पता है कि आपने अगर कुछ हासिल करना है तो डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू, लेकिन उसको अचीव करें। और जब आपकी नीयत साफ़ है, जब आप पैशनेट हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप खुदा जो है आपको अकेला नहीं छोड़ता। Thank you so much. Thank you so much for your wonderful conversation and time. और जैसे व्यूअर्स हमारी गेस्ट ने बताया कि वाकई ज़िंदगी में ऐसा है कि जब आप किसी काम को मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते रहते हैं और आप में लगन होती है, तड़प होती है, तो फाइनली आप अपनी उस मंजिल पे ज़रूर पहुंचते हैं। उसमें मसाइल आते हैं, वक्त लगता है, बाज़ दफ़ा आपको ऐसा लगता है कि जो आप सफ़र कर रहे हैं ये किसी जानिब जो है वो आपको नहीं लेकर जा रहा, बट अल्टीमेटली जब आप अपने खालिक पर भरोसा रखते हैं तो ज़िंदगी में कुछ भी पॉसिबल है। और ये भी हमारा मैसेज है उन तमाम लोगों को जो स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, कीप कंटिन्यू, ये वक्त आपका ज़रूर आएगा और फाइनली आप अपनी स्ट्रगल पर फ़ख्र कर सकेंगे और आप उसको अपनी कामयाबी की बुनियादी वजह करा दे सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। Thank you.